My dear student, today I am going to start new chapter, Principle of Inheritance and Variation, chapter number 5, unit 1st. So before I'm going to start this chapter, first of all I want to explain what is the meaning of genetics. Actually, genetics is a branch of a biology in which we study about heredity and variation. So the genetics is a study of collective study of heredity and variation. Heredity means a genetic character which are transferred from one generation to another generation, and the father of genetics is known as a Gregor John Mendel. बिकॉज ग्रेगर जॉन मैंडल एक्चुअली ग्रेगर जॉन मैंडल को अपनी लाइफ में जब तक उन्होंने 7 ईयर्स तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और ये एक्सपेरिमेंट 7 ईयर्स तक करने के बाद उन्हें अपनी लाइफ में इस एक्सपेरिमेंट के लिए कोई भी फेम नहीं मिला. उनके जब बाद में ग्रेगर जॉन मैंडल की डेथ के बाद में 3 साइंटिस्ट थे, कॉल्स कॉरेंस, शेनमार्क एंड ह्यूगो डिवरीज. इन 3 साइंटिस्ट ने जो है ग्रेगर जॉन मैंडल का एक्सपेरिमेंट जो था एक पेपर में जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट अपना जो कर रखा था उसे उसको पेपर में उन्होंने लिखा था, उसको पब्लिश किया, उसको पब्लिश कराया इन द फॉर्म ऑफ लॉ और रूल के फॉर्म में. ग्रेगर जॉन मैंडल ने कोई भी लॉ कोई रूल नहीं बना था, कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन उनके इस एक्सपेरिमेंट को जो रूल या लॉ का फॉर्म दिया था वो दिया था हमारी इन 3 साइंटिस्ट ने. और वैसे तो ग्रेगर जॉन मैंडल से पहले बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने क्या नाम है, बहुत से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्टडी करनी चाहिए जेनेटिक्स के बारे में, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए. ग्रेगर जॉन मैंडल जो इतने सक्सेसफुल हुए इनके सक्सेसफुल होने का एक्चुअली जो रीज़न था, पहला रीज़न तो ये था कि उन्होंने एक टाइम में एक ही कंट्रास्टिंग कैरेक्टर की स्टडी की. लेकिन और जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, एक ही टाइम पे बहुत सारे कैरेक्टर को स्टडी किया. जब एक टाइम पे और बहुत सारे कैरेक्टर को स्टडी किया तो साइंटिस्ट जो थे वो कुछ कन्फ्यूज हो गए. लेकिन ग्रेगर जॉन मैंडल ने, क्योंकि उन्होंने एक टाइम पे एक ही कैरेक्टर को स्टडी किया, तो उनका जो ये वर्क था वो काफ़ी लोगों ने, मतलब उनके इस वर्क को काफ़ी फेम मिला और उनको काफ़ी चीज़ें इसमें देखने को मिली. So Gregor John Mendel chose a garden pea as an experiment material, and 7 pair of contrasting trait in the Pisum sativum is studied by a Gregor John Mendel. Actually, Gregor John Mendel choose a 7 pair of contrasting character, and these 7 pair of contrasting characters is shape of seed, seed shape, seed color, flower color, pot shape, pot color, flower position, and stem height. These all 7 characters studied by a Gregor John Mendel. So why Gregor John Mendel chose a Pisum sativum as an experiment material? Because of this reason, well-defined contrasting character. Actually, in a Pisum sativum having a well-defined contrasting character. Pisum sativum में जो contrasting character होते हैं वो well-defined होते हैं. मतलब ये कि अगर हम पाइसम सटाइवम में जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब होता है कि वाइट फ्लावर का होगा, कुछ प्लांट ऐसे होंगे पाइसम सटाइवम जिनमें वाइट फ्लावर होगा, कुछ में रेड फ्लावर होगा, कुछ में और कलर के कुछ कंट्रास्टिंग कलर के फ्लावर्स होंगे. तो यहाँ पे वेल डिफाइंड कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब ये है कि अगर हम रेड फ्लावर को वाइट फ्लावर के संग क्रॉस कराएं, अगर हम पाइसम सटाइवम के रेड फ्लावर को वाइट फ्लावर के साथ क्रॉस कराएंगे तो जो हमारा ऑफ स्प्रिंग में जो फ्लावर आएगा, उस फ्लावर में जो भी हमारा जो नया प्लांट बनेगा उस प्लांट में जो फ्लावर्स आएंगे या तो रेड कलर में होंगे या वाइट कलर में होंगे. वो पिंक, डार्क पिंक, लाइट पिंक या किसी और कलर के नहीं होंगे. इसलिए जो थे इसी वजह से उन्होंने पाइसम सटाइवम मिल लिया, क्योंकि उसमें वेल डिफाइंड कंट्रास्टिंग कैरेक्टर था. आई थिंक आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया. वेल डिफाइंड कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मीन्स का आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया. फिर क्या था कि पाइसम सटाइवम, एक्चुअली द पाइसम सटाइवम कंटेन ए बाइसेक्सुअल फ्लावर. इट मीन द फ्लावर ऑफ ए पाइसम सटाइवम कंटेन ए मेल एंड फीमेल sexual structure, or male or female sexual part, both parts are present in a same flower. It means gynoecium and androecium both are present in a same flower. So the flower of a Pisum sativum is bisexual flower. क्योंकि पाइसम सटाइवम का फ्लावर बाइसेक्सुअल था, इसका मतलब इसमें एंड्रोशियम और गाइनेशियम, एंड्रोशियम हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, गाइनेशियम हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया. ये दोनों ही पार्ट जो होते हैं ये एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं. तो इसमें अलग से पॉलिनेशन कराने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, ये अब आराम से सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है. तो नेक्स्ट मैंने लिखा है प्रीडोमिनेंटली सेल्फ फर्टिलाइजेशन, क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो दे प्रीडोमिनेंटली सेल्फ फर्टिलाइजेशन उनमें हो जाता है. ईजी हाइब्रिडाइजेशन, इसमें ईजिली हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा. ईजी टू कल्टिवेट, हम इसे ईजिली कल्टिवेट कर सकते हैं. एनुअल प्लांट है,
मतलब पूरा 1 ईयर में कंप्लीट हो जाएगा, और सूटेबल फॉर क्लाइमेट। और जो हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल थे जहाँ पे अपना वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो वहाँ का जो क्लाइमेट था, उस क्लाइमेट के लिए ये जो प्लांट था ये काफ़ी सूटेबल था।